Assalamualaikum everyone. Welcome back to our episode 3. Thank you so much again for your such an amazing feedback. ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए और हम फर्दर आपको सारी इंफॉर्मेशन, सारी किस्म की डिटेल्स हम आपको देते रहेंगे ऑन दिस प्लेटफॉर्म tabib.pk. सो जनाब, आज की एपिसोड पे मूव करते हैं जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जॉइंट. बिल्कुल सही, शोल्डर जॉइंट. अब हमारे जो शोल्डर जॉइंट है जनाब, ये बहुत इंपॉर्टेंट जॉइंट है हमारी बॉडी का. वाई? बिकॉज ये कनेक्ट कर रहा है आपके हाथों को, आपकी इसको कहते हैं अपर लिम. थोड़ा थोड़ा मैं आपको मेडिकल टर्मिनोलॉजीज ही बताती रहूँगी ताकि आप घर बैठ के थोड़े से आधे तबीब खुद भी बन जाएं. सो बेसिकली ये आपका जो पूरा बाजू है इसको कनेक्ट कर रहा होता है आपके बाकी बॉडी के साथ, बाकी जिस्म के साथ. सो इसके अंदर बहुत मेजर किस्म के इशूज़ हो सकते हैं पेन के सिम्टम्स के. एक एक करके आई विल ट्राई कि मैं इनके बारे में आपको बताऊं. बहुत डिटेल में तो मैं हर एक चीज़ को कवर नहीं कर पाऊंगी क्योंकि ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स और बहुत ही बड़ा जॉइंट है हमारे पास. तो हम बात करेंगे मेजर इश्यूज़ की जो कि हमें हमारी पॉपुलेशन में, हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा मिलता है. सबसे मेजर कॉमन वर्ड जो आपने शोल्डर के बारे में सुना होगा, दैट इज़ कॉल्ड फ्रोजन शोल्डर. आई एम क्वाइट श्योर हर घर में 2 से 3 लोग ऐसे होंगे जो कि फ्रोजन शोल्डर के मरीज़ होंगे. और ये सबसे कॉमन कंडीशन है जो कि हमें एक क्लिनिकल सेटअप में देखने को मिलती है. अब फ्रोजन शोल्डर क्यों हो रहा है? बेसिकली आपका जो शोल्डर जॉइंट है, अगर मैं इसको बहुत ही ग्रॉसली डिफाइन करूँ तो एक बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है. मीन्स कि एक सॉकेट है यहाँ पे, उसके आगे एक बॉल नुमा शेप में आपकी यहाँ की जो बोन है जिसको ह्यूमरस कहते हैं वो अटैच्ड होती है और इसकी ये मूवमेंट होती है. नाउ इस बॉल को सॉकेट में रखने के लिए अल्लाह ताला ने जो इर्द गिर्द सारे स्ट्रक्चर्स बनाए हुए हैं, आपके मसल्स, आपके लिगामेंट्स और एक कैप्सूल जो कि इसको अपनी जगह पे रखता है. नाउ समटाइम्स आपके बॉडी की कम मूवमेंट की वजह से यहाँ पे आपके जो डेड मटेरियल है वो जमा होने लगता है. खून की क्लॉटिंग होने लगती है इस कैप्सूल के अंदर जो इसको सराउंड किए हुए है. सबसे कॉमन ये कंडीशन मिलती है डायबिटीज़ के पेशेंट्स में. सो उनका जो शोल्डर जॉइंट है वो स्टक हो जाता है और वो 3 किस्म की मूवमेंट्स नहीं कर पाते हैं. वो अक्रॉस द बॉडी अपना हाथ नहीं ला पाते, वो बैक पे ले जाके कंगा नहीं कर पाते, वो अगेन इस हाथ को पीछे ले जाके अपनी कमर नहीं खुजा पा रहे होते. और समटाइम्स वो लेटेस्ट स्टेजेस में बोलते हैं कि मैं अपनी जेब से अपना बटवा नहीं निकाल सकता. सो ये मेजर एक कंप्लेंट्स होती हैं शोल्डर के, फ्रोजन शोल्डर की. नाउ कमिंग टूवर्ड्स फर्दर कंडीशंस, समटाइम्स आपके जो मसल्स यहाँ से स्टार्ट होके आपके शोल्डर जॉइंट तक आ रहे हैं, जिस तरह पहले बताया फर्स्ट एपिसोड में कि उनकी स्टिफनेस की वजह से, उनके सख्त हो जाने की वजह से भी आपके शोल्डर जॉइंट की मूवमेंट अफेक्ट होती है. तीसरा, एक बात की थी रेफर्ड पेन की कि बॉडी में मसला कहीं और होता है, दर्द कहीं और होता है. सो अगेन अगर किसी को गॉल ब्लैडर का मसला होता है तो उनको भी अपने शोल्डर की टिप पे पेन महसूस हो सकता है. फर्दर इसको भी हम क्लासिफाई करते हैं राइट और लेफ़्ट शोल्डर में. जिस तरह आप सबको पता होगा कि अगर कोई हार्ट पेशेंट है तो उनको हार्ट अटैक से पहले लेफ़्ट शोल्डर से लेफ़्ट आर्म तक पेन जाता है, और गॉल ब्लैडर जिसका जिक्र किया उसका यूजुअली राइट शोल्डर की टिप पे पेन होता है. फर्दर इसको और डिटेल में पढ़ते हैं. समटाइम्स यहाँ के मसल्स की स्टिफनेस की वजह से एक और मसला ये होता है कि आपकी नर्व्स जो यहाँ से गुजर रही हैं आपके पूरे हाथ को सप्लाई करने के लिए वो दब जाती हैं. सो एज अ रिजल्ट मसला यहाँ पे है, लेकिन जो पेन है वो पूरे हाथ में हो रहा होता है. सनसनाहट, नमनेस, पिन्स और नीडल्स का चुभना, ये सारी कैफियत पेशेंट्स बता रहे होते हैं जो कि मसला बेसिकली यहाँ का होता है. और लास्टली अगेन आर्थराइटिस, ये बहुत एक मेजर कॉज है जिसकी वजह से जॉइंट्स में पेन रहता है. सो अगेन यहाँ पे भी आर्थराइटिस हो सकता है जिसके लिए क्या होगा कि आपकी जो जॉइंट स्पेस है वो कम होगी और अगेन सेम फिनोमेना कि आपकी जो हड्डी है वो दूसरी हड्डी से रगड़ खाने लगेगी. नाउ कमिंग टूवर्ड्स, क्या इन सब चीज़ों का इलाज हो सकता है? तो बिल्कुल हो सकता है. आप हमारी फर्दर वीडियोस देखते रहिए क्योंकि मैं
सारे जॉइंट्स को कवर करने के बाद बात करूँगी इन सब की ट्रीटमेंट के बारे में। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू। सो अगर आपको कोई भी इस तरह का मसला हो रहा है जिस तरह मैंने वीडियो में बताया, तो आप मेरे पास आ सकते हैं। मैं फ़िज़िकल कंसल्टेशन कर रही हूँ सिविक सेंटर बहरिया टाउन में, रेने फिजियोथेरेपी सेंटर में। और अगर आप ऑनलाइन सेशन लेना चाहें तो आप ऑनलाइन कंसल्ट भी कर सकते हैं दिए गए नंबर के ऊपर। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह।